दर्पण विज्ञान का आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। और जो ये वीडियो डाले जाते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो, आप कल अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। एक कंडीशन तो अपन ने कल पढ़ रही थी, एक कंडीशन कल अपन ने पढ़ ली थी कि जब बिंब अनंत पे हो तब अपना क्या होगा। जब बिंब अनंत पे होता है तो जो बिंब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है वो फोकस पे बनती है। वो प्रतिबिंब का जो स्वरूप होता है, जो रूप होता है, वो होता है वास्तविक और उल्टा। वो तीसरा था कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। प्रतिबिंब का आकार होता है बहुत ही छोटा होता है। आज अपन दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। इस अवतल दर्पण में दूसरी कंडीशन होती है जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है अवतल दर्पण में, तब अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, ये तीनों चीज अपन देखेंगे। देखो, ये अवतल दर्पण है, ये अपना मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव O है। जब कोई किरण प्रतिबिंब से बिंब कहाँ हो, जब अनंत और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र C और ये F फोकस और ये अनंत। तो जब कोई किरण अवतल दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह किरण कहाँ से निकलेगी। जब कोई किरण अवतल दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वह किरण फोकस से निकल जाती है। फोकस से टकराने के पश्चात वह फोकस से निकल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से निकल जाती है। ऐसे दूसरी किरण होगी जो फोकस से गुजरती हुई दर्पण से टकराएगी और फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण दर्पण से टकराएगी अवतल दर्पण से और टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई आपतित किरण परावर्तन दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी एक तीसरी किरण होगी जो क्या होगी, वक्रता केंद्र से निकलेगी, आपतित होगी और फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। वापस उसी दिशा में वह किरण परावर्तित हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जब कोई आपतित किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जो किरण निकलती है वह वापस उसी दिशा में गमन कर जाती है। तो अपना जो प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा सा ये तीनों रेखाएं काटेगी यहाँ, तो यहाँ अपना प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ। मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह बिंदु, तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वहां अपने प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब देखो अवतल दर्पण के इधर हो रहा है तो वास्तविक जोन में हो रहा है, तो इधर क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वस्तु से क्या होगा, उल्टा होगा।
वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होगा छोटा, तो वस्तु देखो ये बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है छोटा, तो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होगा। तो कुछ कंडीशन है देखो, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरी होती है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये किसके बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। अगली, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, वास्तविक है, अवतल दर्पण में वास्तविक है, वह उल्टा है सीधा है, उल्टा है। चौथा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है, छोटा, तो वस्तु से या बिंब से छोटा। तो ये चारों कंडीशन हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति का अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य इसका जो प्रतिबिंब बनता है, और वह जो प्रतिबिंब का स्वरूप होता है वास्तविक और उल्टा होता है और प्रतिबिंब से छोटा होता है। तो ये हो गई जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अब देखो अगले वाला तीसरा है, जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पे स्थित हो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, जब कोई भी वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर हो, तब अपनी वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखना, यह अवतल दर्पण है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें। ये बिंब है, इस बिंब से किरण निकलेगी, किरण आपतित होगी, और आपतन के पश्चात यह क्या सी कहाँ से निकलेगी, जब यह किरण किसी अवतल दर्पण पे आपतित होगी, तो आपतन के पश्चात वह किरण फोकस से निकल जाएगी, ये फोकस से निकल। ऐसे ही दूसरी किरण आएगी, वह फोकस से आपतित होती हुई दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु से या बिंब से किरण निकलती है इसके मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, फोकस से गुजर जाती है। ऐसे दूसरी किरण जब फोकस से गुजरती हुई परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वह जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु पे दोनों किरणें काटती है, उस बिंदु पे अपना क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उस बिंदु पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये है जब बिंब वक्रता केंद्र पे स्थित हो। तो देखो बिंब की स्थिति कहाँ है, बिंब की स्थिति कहाँ होगी, बिंब कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर। दूसरी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपना, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर। तीसरा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, वास्तविक है और उल्टा है, लेकिन वस्तु की क्या है, बराबर है। वास्तविक है व उल्टा है। फिर चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के समान है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी ही अपना प्रतिबिंब है। तो
बिंब के समान आकार। जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब के समान आकार का होता है। ये तीसरी कंडीशन थी जब बिंब वक्रता केंद्र पे स्थित हो। अब अगली वाली कंडीशन है चौथी। फोर्थ जो कंडीशन है वो देखो, जब बिंब कहाँ हो। फोर्थ वाली कंडीशन होती है जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो। जब अपना बिंब या वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, तब अपना प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है। ये अपना अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये अक्ष है। इन दोनों के बीच में अपना क्या है, वस्तु है या बिंब है। जब इससे कोई किरण निकलेगी तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा। कोई किरण आपतित हो रही है, आपतन के पश्चात वो फोकस से निकलती हुई आगे निकल जाती है। ठीक है, मतलब कोई आपतित किरण है, वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। फिर दूसरी किरण क्या होगी, फोकस से निकलकर दर्पण पे आपतित होगी और आपतन के पश्चात यह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो यह किरण जिस बिंदु पे मिलती है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे मिलती है वहां अपना क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहां अपना प्रतिबिंब बनता है। तो यह किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलती है, जिस बिंदु पे जाके क्रॉस करती है या एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पे क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसमें पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन बिंब की स्थिति कहाँ है। तो बिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य। ऐसे ही दूसरी, प्रतिबिंब की स्थिति का है। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता केंद्र से दूर या अनंत या वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक है व उल्टा। फोर्थ कंडीशन है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखो क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है। प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो ये चारों कंडीशन हो गई जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, जब कोई किरण दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण फोकस से आपतित हुई दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। वहां क्या बनता है अपना, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बिंब है, अब देखो चार कंडीशन होती है, अपन हर चित्र में चार कंडीशन देख रहे हैं, चारों कंडीशन लिखना अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, या उसका स्वरूप पता होता है, ये सारा। तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अपनी क्या है, वस्तु स्थित है, बिंब स्थित है। फिर वक्रता केंद्र से दूरी, मतलब वक्रता केंद्र से दूर जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फिर तीसरा है प्रतिबिंब का स्वरूप के साथ, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है। दर्पण के इस साइड बन रहा है तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा।
फिर प्रतिबिंब बड़ा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा। तो ये 4 कंडीशन थी अवतल दर्पण की। अगली 5वीं कंडीशन देखो। जब फोकस पर हो, तब 5वीं कंडीशन क्या है कि जब बिंब कहाँ हो? फोकस पर। जब बिंब फोकस पर हो। अवतल दर्पण ये। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, ताकि इससे हमारे को पता चल जाए कि आपको पसंद आ रहा है। इससे अपन को हम सबको पता चल जाता है, या मेरे को पता चल जाता है, मेरे स्टाफ को पता चल जाता है कि भाई अपने इतने स्टूडेंटों ने ये चैप्टर पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए लाइक करना जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें। अब देखो क्या है, जब बिंब फोकस पर हो, जब अपना जो वस्तु है या बिंब है वो कहाँ पे हो? फोकस पे स्थित हो। तो देखो ये सी है वक्रता केंद्र, और ये एफ है फोकस। यहाँ अपनी कोई वस्तु स्थित है। यहाँ से कोई किरण निकलेगी और निकल के टकराने के पश्चात वह वापस यहाँ से कोई किरण आपतित होगी, दर्पण के ऊपर आपतित होगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात वो वापस फोकस से ही निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, वापस फोकस बिंदु से ही परावर्तित हो जाएगी। ऐसे ही एक दूसरी किरण आपतित होगी, जो आपतन के पश्चात का जो ये मूल बिंदु है, ध्रुव है, यहाँ से टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे ही एक वक्रता केंद्र से एक किरण निकलेगी, जो दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में निकल जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो किरण आपतित होती है वह उसी दिशा में वापस परावर्तित होती है। तो यह जिस बिंदु पे मिलेगी वहां अपना क्या बनेगा? प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन देखो ये दोनों ही रेखा आगे तक जाएगी अनंत तक, तो ये कहीं पे नहीं मिलेगी, ये ऐसे समांतर ही दोनों रेखाएं चलती रहेगी। तो अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे जाके बनेगा, और अनंत अपन को पता नहीं है। तो अनंत पे अपन मान सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ये बिंदु हुआ। तो देखो पहली कंडीशन, बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस पे, फोकस एफ पर। दूसरी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है अपना? तो प्रतिबिंब अपना कहाँ स्थित है? अनंत पे, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तीसरी, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा? तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के इधर ही बनेगा। तो वास्तविक बनेगा, बनेगा अनंत पे, लेकिन वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? उल्टा। तो वास्तविक वह उल्टा बनेगा। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा या बड़ा? देखो चौथी कंडीशन में यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इससे देखो ये जब ये अनंत पे जाएगी ना, तो ये क्या, ये दूरी इससे बढ़ेगी, तो ये दूरी बढ़ेगी, अनंत पे सीधी जाएगी, तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। क्योंकि देखो यहाँ फिर आगे से बढ़ते जाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी, तो वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वापस कि जब बिंब फोकस पर हो, जब वस्तु या बिंब फोकस पे है, तो जब फोकस यहाँ से वस्तु से एक किरण निकलेगी, वह दर्पण से आपतित होगी और वह दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात वह फोकस से निकल जाएगी। फिर दूसरी किरण यहाँ से आपतित होगी, वस्तु से दूर से जो मध्य बिंदु, मूल बिंदु से टकराएगी, और फिर वापस वह परावर्तन के पश्चात सीधी दिशा में निकल जाएगी, नीचे तिर्यक दिशा में निकल जाएगी।
और एक किरण है जो वक्रता केंद्र से निकलेगी और दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह रेखा वापस उसी दिशा में गमन कर जाएगी। ये तीनों रेखाएं ये तीनों जहां मिलती है, क्योंकि ये रेखा भी तो आएगी ना पीछे की तरफ, तो ये तीनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती है वही अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यही वही अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखो वापस समझना, जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पे है, फोकस पे। कहाँ है, फोकस पे स्थित है अपना बिंब या वस्तु। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अपना, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक होगा और वह उल्टा होगा। वास्तविक मतलब जैसे पीछे जाएंगे तो मैंने बोला था अवतल दर्पण के इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये जहाँ जाके मिलेंगे, अनंत पे जाके मिलेंगे तो वह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा। अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। बड़ा मैंने समझा दिया था कि जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये तो फिर आगे जाके वो प्रतिबिंब का क्या होगा, वस्तु से आकार बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन। अब अगली छठवीं कंडीशन देखो, अपन छठवीं कंडीशन है अवतल दर्पण की लास्ट जो छठवीं कंडीशन है जहाँ प्रतिबिंब रखा जाता है। तो इस कंडीशन में अपन बिंब को कहाँ रखेंगे, इस कंडीशन में अपन बिंब को रखेंगे फोकस और ध्रुव के मध्य। अनंत से अपन लेके आए थे और कहाँ तक पहुंच गए, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य तक पहुंच गए। ये वक्रता केंद्र, फोकस F और ये ध्रुव। तो अपन अब प्रतिबिंब बिंब और वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस। जब बिंब को फोकस व ध्रुव के मध्य रखने पर, ये छठवीं कंडीशन है। तो सिक्स कंडीशन है ये है कि जब अपन जो बिंब या वस्तु होती है उसको कहाँ, फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित रखते हैं, तब देखना। जब यहाँ रखी हुई है तो क्या होगा, इस बिंब से किरण निकलेगी और निकलने के पश्चात वह फोकस से निकल जाएगी। तो देखो एक किरण आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात वह किरण फोकस से परावर्तित हो जाएगी, फोकस बिंदु से परावर्तित हो जाएगी। ऐसे ही एक दूसरी किरण आएगी, वह भी ध्रुव यानी मध्य बिंदु से टकराएगी, आपतित होगी और टकराने के पश्चात वापस निकल जाएगी आगे की तरफ। ठीक है। अब तीसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से दर्पण के ऊपर आपतित होगी और आपतन परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी दिशा में निकल जाएगी। तो ये तीनों रेखाएं निकल रही है। तो अपन इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये दर्पण का जो ये इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो देखो जब इन तीनों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इन तीनों रेखा जो किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखो कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब। यह अपना प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे अपना प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जब कोई वस्तु या बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है तो अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। वह वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा, तो वह वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अब पीछे की तरफ जो दर्पण बनता है अवतल दर्पण में, वह आभासी दर्पण होता है, वह आभासी प्रतिबिंब होता है। वह कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा रहता है। मतलब जिस तरफ जैसे वस्तु रहती है उसी तरह प्रतिबिंब रहता है, बस प्रतिबिंब बड़ा होता है और सीधा रहता है। फिर अब देखो बिंब की स्थिति, पहला है बिंब की स्थिति। बिंब कहाँ स्थित है अपना, फोकस और ध्रुव के मध्य। फोकस व ध्रुव के मध्य। दूसरा प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, देखो दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे
अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, आभासी होता है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा होगा। चौथा, फोर्थ है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये अपनी वस्तु है और ये अपना प्रतिबिंब है, तो ये क्या है, वस्तु से बड़ा होगा। बिंब से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। तो ये लास्ट थी अपनी जो 6th कंडीशन थी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण में। 6वीं कंडीशन ये थी कि जब कोई बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होता है तो उससे निकलने वाली किरणें फोकस से निकल जाती है और कुछ किरणें मतलब आपतित होकर परावर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। जब इन किरणों को अपन जो दर्पण होता है इसके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पे जाके मिलती है और उस बिंदु पर अपना क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये अपने अवतल दर्पण के अपन ने 6 कंडीशन पढ़ी थी। अब अपन उत्तल दर्पण लेंगे जो आगे इस प्रकार है। अब देखो इसमें जो अवतल दर्पण पढ़ तो लिया, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण में अपन कहाँ देखते हैं, जो शेविंग बनाने की जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण का ही कार्य करता है। वो जो गाड़ियाँ होती है, अपनी गाड़ियों के सामने जो हेडलाइट होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। वो जो डॉक्टर होते हैं, जो दांत के दंत चिकित्सक होते हैं ना, वह भी दांतों को एकदम गहराई से देखने के लिए किसका लेते हैं, मतलब दांतों के दिखाई नहीं देने वाले भाग को देखने के लिए कौन से, अवतल दर्पण का ही वह प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही वह उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों देखना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जब उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह दर्पण के पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ क्यों, क्योंकि उसमें जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है ना, यह दर्पण के पीछे की तरफ होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह पीछे की तरफ होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, अपसारित होती है एक, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह दर्पण के पीछे की तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से आ रही है। ऐसा अपन को प्रतीत होता है कि वह किरणें दर्पण के पीछे की तरफ से आ रही है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ बनता है। तो इसमें देखो पहले कुछ नियम है कि जब कोई उत्तल दर्पण में किरणें समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात अपसारित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है और आपतन के पश्चात वह किरणें दर्पण से टकराकर अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। और जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ मिलाते हैं तो यह कहाँ मिलती है, फोकस पे मिल जाती है। यह सारी किरणें कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिल जाती है। उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन होती है जब किरणें समांतर आती है। जब क्या है, किरणें समांतर आती है, जब किरणें, जब प्रकाश किरणें समांतर हो,
जब किरणों का पुंज समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो दर्पण पे टकराने के पश्चात वह फैल जाती है, अपसारित हो जाती है। लेकिन इन किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे मिल जाती है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन होती है कि जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब अपना कोई भी वस्तु हो वो कहाँ स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। देखो उत्तल दर्पण में जो दूसरी कंडीशन है वो देखो क्या है, इसमें क्या, जब अनंत से कोई किरण आ रही है, अनंत पे कोई बिंब पड़ा अपना, वहां से किरणें आ रही है, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वह वापस मतलब परावर्तित हो जाएगी। जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो अपना जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, फोकस एफ पे बनेगा, फोकस एफ पे बनेगा। जब इन सभी किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपना जो प्रतिबिंब बनेगा ये फोकस एफ पे बन जाएगा। तो जब यही कहने का मतलब, यही तात्पर्य है, समझाने का मतलब कि भाई जब उत्तल दर्पण के अंदर जब अपना बिंब या वस्तु अनंत पे हो, तो अपन जब दर्पण को सामने लाते हैं तो उसमें जो अपना जो उसका अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ फोकस के ऊपर बनेगा। अब तीसरी कंडीशन है, देखो तीसरी है जब बिंब निश्चित दूरी पर हो, जब बिंब क्या हो, निश्चित दूरी पे हो। जब अपना बिंब निश्चित दूरी पे होता है तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अपना बिंब स्थित है, इससे किरण निकलेगी और वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये कोई किरण है, इससे आपतित हो रही है और आपतन के पश्चात वह पहले तो अपसारित हो जाएगी ये किरण को, और दूसरी किरण आएगी वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जब इन दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो अपना प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है, ये एफ है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है अपना। तो जो अपना प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे फोकस पे बनता है, सॉरी यहाँ फोकस। जो अपना प्रतिबिंब बनता है वह फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंब कहाँ स्थित होता है, ये कंडीशन देखो। बिंब कहाँ स्थित होगा, दर्पण से कुछ दूरी पर होता है, दर्पण से कुछ दूरी पर स्थित होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह कहाँ होती है, दर्पण के पीछे फोकस एफ पर होती है, फोकस एफ पर, फोकस एफ पर अपना जो प्रतिबिंब है वह बनता है, वहां स्थित होता है। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, पीछे की तरफ बनता है। तो दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनता है वह हमें सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण के पीछे बनने वाला कौन सा, आभासी, और कैसा है, सीधा है, आभासी है और सीधा बनेगा। फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है या बड़ा, वस्तु से छोटा बनेगा। इस वस्तु से ये प्रतिबिंब छोटा बनना है, बिंब से छोटा बनेगा। तो ये अपने जो तीसरी कंडीशन थी, क्या थी, जब बिंब निश्चित दूरी पर हो, जब बिंब दर्पण से
दूरी पर हो। जब अपना ये बिंब है दर्पण से कुछ दूरी पर स्थित है तो किरणें आएगी, टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस परावर्तित हो जाएगी। लेकिन जब इन किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस एफ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो अपना जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस एफ पे बनेगा। तो बिंब की जो स्थिति होगी वो दर्पण से कुछ दूरी पर होगा, फोकस एफ पर अपना प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये क्या आभासी पीछे की तरफ और सीधा है और बिंब से छोटा बनेगा। इस वस्तु से क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। चलो आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अब जब बिंब अपना ध्रुव के पास हो, उत्तल दर्पण में जब अपना बिंब कहाँ हो, ध्रुव के पास होता है, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है ये देखते हैं अपन। ये उत्तल दर्पण है वो ध्रुव के पास हो अपना क्या बिंब, अपना बिंब कहाँ हो, ध्रुव के पास हो, तो यहाँ से किरण निकलेगी और दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी किरण निकलेगी और वो भी इससे टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपसारित हो जाएगी। जब इन दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इन दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जो अपना प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा अपना प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है अपना जो ध्रुव, ये अपना बिंब है। ये कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। देखना कि जब अपनी वस्तु कहाँ हो, जब बिंब ध्रुव के पास हो, जब अपने जो वस्तु है या बिंब है वह ध्रुव के पास होता है तो उससे जो किरण निकलेगी वो आपतित होगी दर्पण पे और आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात में अपसारित हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात निकल जाएगी सीधी। फिर दूसरी किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। जब इन दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह जिस बिंदु पे काटेगी, जिस बिंदु पे मिलेगी दोनों किरणें, वहां पे अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगा। तो देखो पहली कंडीशन है कि बिंब की स्थिति कहाँ है, तो बिंब की स्थिति कहाँ है, ध्रुव के पास। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य। तीसरा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा। फोर्थ कंडीशन है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा या बड़ा है। तो वस्तु से अपन को क्या दिख रहा है, छोटा, तो बिंब से छोटा। ये थे आपके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। जब चार कंडीशन थी, जब अपनी वस्तु या बिंब चार जगहों पर स्थित होते हैं तो अपन को कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो अपन ने अभी तक पढ़ लिया था, उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में। अब देखो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी और सीधा होता है। कुछ मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पॉइंटों को याद रखना कि उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा सदैव प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है और सीधा होता है, क्योंकि वह दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। तो दर्पण के पीछे की तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और सीधा होता है। और बिंब होता है, वस्तु होती है, वह दर्पण के पास आता है। जब
वस्तु दर्पण के पास आती है तो प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वस्तु जैसे अपन अपने जो समतल दर्पण होता है दर्पण, तो उस जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के पास जाएंगे अपन तो जो अपना प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिंब से छोटा रहेगा। लेकिन जो वास्तविक वस्तु है उससे क्या होगा, वह प्रतिबिंब छोटा रहेगा। उत्तल दर्पण बिंब का सीधा प्रतिबिंब होता है, अब लेकिन बिंब से छोटा होता है। बिंब से क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। और यह बड़े दृश्य चित्रों को देखने में बहुत ही अच्छा उत्तल ये दर्पण काम में आता है। जो बड़े चित्र होते हैं उनको देखने में, उनका दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखो कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो पास से पीछे का दृश्य देखने के लिए, या जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो अपनी एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन के सामने एक दर्पण लगा होता है। एटीएम मशीन के सामने यहाँ देखा वो एक दर्पण लगा होता है, गोल सा दर्पण। उस दर्पण में क्या होता है, जैसे अपन उसकी सुरक्षा के लिए क्या उसमें वो दर्पण लगाया जाता है ताकि उसका पीछे का दृश्य अपन को पता चल जाए, किसी व्यक्ति का या किसी जो भी वहाँ आया है मशीन के अंदर, उसके पीछे का दृश्य पता चल जाए कि वो क्या कर रहा है। इसलिए उसको उत्तल दर्पण का वहाँ प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो अपने आज की इतनी ही क्लास थी। अपन ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना सीख लिया था। अब कल अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक अपना कौन सा होगा, दर्पण सूत्र। जो दर्पण सूत्र होता है ना, उसको अपन कल निकालेंगे, यहाँ से उसका सत्यापन करेंगे। आवर्धनता क्या कहलाती है वो उसके बारे में कुछ थोड़ा अपन पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो आज की क्लास आपकी इतनी थी। धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे क्या ये सबको, जो अभी लॉकडाउन के अंदर जो भी स्टूडेंट घर पे बैठा है उसको सबको फ़ायदा हो। इसलिए आप स्वयं तो फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे। और अगर हमारे जितने भी वीडियो है जो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक बटन को प्रेस करके हमारे को सूचना दे। उससे हमारे को पता चलता है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आ रहा है। हम अगर हमारा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये दिक्कत है, और आप हमारे को ये टॉपिक पढ़ाओ, ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक आपको वापस स्टार्ट कर दिया जाए। तो ऑनलाइन स्कूल मंडा की तरफ से आप सभी को आज का आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।